हरे कृष्णा। तो आज 31 दिसंबर 2021 का अंतिमवा दिन है और कल से 2022 शुरू होगा। तो काफ़ी लोग आज के दिन 31 के दिन सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर महाभारत के अंदर युधिष्ठिर महाराज, यमराज रूप बदल के आए उनके पास और उनसे प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि दुनिया में सबसे आश्चर्य बात क्या है, सबसे आश्चर्य करने वाली बात क्या है समाज में, संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, युधिष्ठिर महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात की, साधारण बात नहीं, हम सबको ये सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक राजा होकर, एक चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के राजा होकर उन्होंने क्या बात कही। तो महाभारत के अंदर वो वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हम यमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, इसका अनुवाद, लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि लाखों जीव, एक साल में लाखों जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु जो मूर्ख लोग हैं, जो जीवित है, हाँ, उनको ये लग रहा है कि हमारी मृत्यु नहीं आने वाली और आराम से जीवन जीते रहते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है और यही सबसे बड़ी आश्चर्यमयी बात है। सोचो, हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, ये सब घटनाओं से हमें कुछ समझना मिलता है, कुछ सीखना मिलता है, कुछ सीख मिलती है, मगर हम उसको भी एंजॉय करते हैं। तो हमारे में और कत्ल खाने के अंदर जो बकरा कट रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बकरे को भी काटने से पहले अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। उसके सामने एक बकरा कट रहा है मगर वो बकरा आराम से खा रहा है, उसको ये लग रहा है कि मेरी बलि चढ़ने वाली नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य समाज भी इतना मूर्ख हो गया है कि सबके सर के ऊपर मृत्यु की तलवार लटकी हुई है और हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक गीला गोबर और एक सूखा गोबर का उदाहरण देते हैं कि एक बार गीले गोबर को सुखाया गया और सुखाने के बाद उसका ईंधन बनाया गया, और एक बार एक स्त्री रसोई घर में उसी गोबर के ईंधन को, सूखे गोबर को जला रही थी पकाने के लिए, और एक साइड गीला गोबर पड़ा हुआ था। तो गीला गोबर हंस रहा था सूखे गोबर के ऊपर कि देखो देखो ये जल रहा है, ये जल रहा है, ऐसा। मगर उस गीले गोबर को ये नहीं पता कि मैं भी एक दिन सूख जाऊंगा और मुझे भी जला देने वाले हैं। इसलिए वो मूर्ख है, उसको पता नहीं, इसलिए वो हंस रहा है। तो इसी प्रकार आप सभी को इस उदाहरण से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सभी छोटे मोटे जो सेलिब्रेशन और जो आनंद है उसको छोड़िए, और वास्तविक आनंद है आत्मा का आनंद,
जो परमात्मा की सेवा में जुड़कर जो उसको आनंद आता है वो है वास्तविक आनंद। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो भगवान में मन लगाता है, भगवान श्री कृष्ण में, वही प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। ये क्या एक साल में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर दिन हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन अगर हम जीवित है उसका मतलब हमारा न्यू ईयर है, हाँ, नया साल है। तो उसका मतलब कि अभी हमें जीवन है तो उसका मतलब भगवान की सेवा में लगाओ, उनका नाम जप करो, उनकी सेवा करो, बस यही आनंद है। इसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रतिदिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे अलग कुछ सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता नहीं है, यह परिपूर्ण है। तो मनुष्य कीमती है, उसको इस प्रकार सस्ता नहीं समझकर ऐसे सस्ते सस्ते उत्सव नहीं मनाने चाहिए। आज क्या हो रहा है उत्सवों में, लोग इंद्रदुप्ति करते हैं, मांस खाते हैं, हमारा नया साल और दूसरे का अंत करते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, शराब पीते हैं, हाँ, लड़कियों के साथ मौज मस्ती, हाँ, ये सब क्या है, पापाचार हो रहा है। इससे कोई समाज में पृथ्वी पे भार बढ़ रहा है और पृथ्वी हल्की नहीं हो रही है। तो ऐसे पापमय कृत्य नहीं करने चाहिए। और आज के दिन विशेषकर लोग एक साथ बैठ के कीर्तन करें, और जो लोग मर गए हैं उनकी आत्मा को और आगे प्रगति हो इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। और जो लोग जीवित है उसका भी मृत्यु आने वाला है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए आज के दिन।